नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो चुकी है 7 जनवरी 2023, दिन है शनिवार, हिंदी तिथि माघ माह, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, आम आदमी के लिए खुशखबरी, दवाओं के महंगे बिल से जल्द मिलेगी राहत। भारत में घटने वाले हैं इन दवाओं के दाम। अगर आप भी मंथली मेडिकल खर्च को लेकर परेशान हैं तो आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली। दरअसल कई सारी दवाओं के दाम जो है जनवरी के दूसरे हफ्ते से कम होने वाले हैं। दरअसल पैरासिटामोल वो दवा है जिसका नाम भारत में हर कोई जानता है। वैसे आप इसे अलग अलग ब्रांड के नामों से भी जानते हैं, लेकिन बुखार से लेकर बदन दर्द तक ये दवाएं जो है हर किसी के लिए काम में आती है। अब इस दवा का दाम भी यहाँ पर कम होने वाला। दरअसल भारत में दवाओं के लिए दाम तय करने वाली जो संस्था है NPPA यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, उसने 127 दवाओं के दाम किए हैं कम, यानी 127 दवाओं के दाम कम किए हैं। वही कम कीमत के प्रिंट वाली दवाएं जनवरी के दूसरे हफ्ते से मार्केट में पहुंचने वाली है। बात करते हैं अगली खबर की। तब मिलेंगे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह के डिजिटल पास। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है पोर्टल। गणतंत्र और स्वतंत्र दिवस समारोह को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल अब इन समारोह के लिए डिजिटल पास जो है बांटे जाएंगे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इस सुविधा को यहाँ पर शुरू किया है। उन्होंने शुक्रवार को ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया। इस पोर्टल का नाम जो है www.amantran.mod.gov.in इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। अब समारोह के टिकट के लिए लोगों को यहाँ पर लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इस वेबसाइट पर जाकर आसानी से जो है यहाँ पर टिकट जो है बुक कर पाएंगे। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि इस पोर्टल से VIP मेहमान और आम लोगों के टिकट खरीदने का उनको मौका मिल जाएगा। वह ऑनलाइन मिलने वाले टिकट शहरों या फिर जिलों के हिसाब से यहाँ पर नहीं मिलेंगे। इससे यूजर पोर्टल पर टिकट और पास की पूरी प्रक्रिया जो है यूजर फ्रेंडली होगी, जिसमें पर्यावरण का ख्याल रखा गया है और ये सरकार और आम जनता के बीच की दूरियों को इसे कम करेगा। आज हम करते हैं अगली खबर की। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर देखिए, सरकार इन कर्मचारियों को नहीं देगी HRA। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग यानी DOE ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस रेट अलाउंस यानी HRA के नियमों को अपडेट कर दिया है। दरअसल नए नियमों के मुताबिक अब कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारियों को जो हाउस रेट अलाउंस यानी HRA है वो नहीं मिलेगा। ये सरकारी कर्मचारी HRA के पात्र नहीं होंगे। दरअसल अगर किसी कर्मचारी सरकारी क्वार्टर को किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के साथ शेयर कर रहा है तो उन्हें यहाँ पर HRA नहीं मिलेगा। वही अगर कर्मचारी अपने माता पिता या फिर बेटा बेटी या फिर उनके घर के कोई भी यहाँ पर है वो सरकारी मकान में रहे तो उन्हें यहाँ पर HRA का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसमें केंद्र, राज्य और ऑटोमेंट्स और पब्लिक सेक्टर और अंडरटेकिंग और सेमी गवर्नमेंट संस्था के कर्मचारी यहाँ पर शामिल है। इसमें नगर पालिका और ट्रस्ट और इसके अलावा राष्ट्रीयकृत बैंक और LIC आदि के कर्मचारी शामिल है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए शुरू किया है पोर्टल। अब रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगी नौकरी। राजस्थान में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने में है। ऐसे में राजस्थान सरकार युवाओं को खुश करने की कोशिश में लगी हुई है। यही वजह है कि राजस्थान सरकार राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए कई मेलों का आयोजन यहाँ पर कर रही है, यानी कई मेले और योजनाओं की शुरुआत कर रही है। वही कल उदयपुर में यहाँ पर रोजगार मेले का समापन हुआ। अब सरकार ने एक ऐसी यहाँ पर पहल शुरू की है जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद सरकार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार खुद नौकरियों के बारे में बताएगी। यही नहीं, सरकार 17 यहाँ पर कंपनियां हैं उनके साथ MOU भी यहाँ पर किया है जो युवाओं को साल भर नौकरियाँ देगा। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान कौशल रोजगार उद्यमिता और आजीविका एकल खड़की पंजीकरण व्यवस्था और जो प्लेटफॉर्म का लोकार्पण यहाँ पर किया। ये पोर्टल युवाओं की संपूर्ण डिजिटल प्रोफाइलिंग के लिए एक सतत यहाँ पर पहल है। इसी पोर्टल के माध्यम से राज्य के सभी युवाओं को रोजगार और उद्यमिता का अवसर प्रदान कराए जाएंगे। वही ये प्लेटफॉर्म सभी प्रकार की नौकरियों के अवसर खोज करने के आवेदन के लिए यहाँ पर 365 दिन और 24 घंटे और 7 दिन यहाँ पर ये उपलब्ध रहेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना को लेकर बड़ा अपडेट देखिए, 29 देशों में फैला है XBB वेरिएंट। WHO ने दी है चेतावनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोविड-19 के सुपर वेरिएंट XBB को लेकर चिंता जो है जाहिर की है। WHO ने आशंका जाहिर की है कि ये सब वेरिएंट दुनिया का कोरोना यहाँ पर दुनिया में कोरोना की जो सुनामी है वो ला सकता है। ये तबाही मचाने वाला वेरिएंट अभी ओमिक्रॉन से ही निकला है। वह WHO ने यहाँ पर बताया है कि इसका सबसे ज़्यादा असर जो है अमेरिका में इस नए वेरिएंट की यहाँ पर
केंद्र सरकार बारीकी से भी निगरानी जो है कर रही है। विदेश से आने वाले हर लोगों पर खासी नजर रखी जा रही है। वह अमेरिका में नए वेरिएंट के संक्रमण के 70% मरीज जो है XBB.1.5 वेरिएंट के हैं, यानी हर 10 मरीजों में से 4 मरीज इसी वेरिएंट से संक्रमित मिल रहे हैं। ब्रिटेन में भी संक्रमितों मतलब इस वेरिएंट के संक्रमितों का आंकड़ा जो है लगातार ब्रिटेन में भी बढ़ रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 228 नए मामले आए सामने। रिकवरी रेट में हुआ है सुधार। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 228 नए मामले सामने आए हैं। अब देश में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो अभी जो सक्रिय मरीज है उनकी संख्या 2945 हो गई है। वे चीन और जापान के बाद अब भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने लगे हैं। वही इस वेरिएंट का जो नाम है BF7 है, जो WHO के मुताबिक BF7 कोरोना का अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है, जो कि चीन में तबाही मचा रहा है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या जो है लगातार अभी बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 775 जो मरीज है वो ठीक भी कोरोना कारण हुए। अब देश में रिकवरी रेट जो है 58.80% से ज़्यादा है। वीकली पॉजिटिव रेट जो है 112 है, यानी ये 12% है, 0.12%। वही कुल मामलों में संक्रमणों का जो मतलब जो रिकवर जो अभी टोटल मामले हैं वो 0.01% अभी यहाँ पर शामिल है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो महंगे पेट्रोल डीजल से मिल सकती है राहत। सऊदी अरब सस्ते में भारत को बेचेगा कच्चा तेल। नए साल पर भारत के लिए खुशखबरी। दरअसल आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आ सकती है। कच्चे तेल के दामों में वैसे यहाँ पर कमी आई है और अब सऊदी अरब के इस कदम के बाद भारत में कच्चा तेल और भी सस्ता हो सकता है। दरअसल सऊदी अरब ने कच्चे तेल के दामों में कमी करने का फैसला किया है। सऊदी अरब ने ये तय किया कि वे एशियाई देशों में और यूरोप में सस्ते दामों पर तेल यहाँ पर बेचेगा। वही सऊदी सरकार की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अमेरिको ने यहाँ पर फरवरी 2023 में एशिया में बेचे जाने वाले सभी प्रकार के कच्चे तेल के दाम घटा दिए हैं। सऊदी ने यहाँ पर 60% कच्चे तेल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत एशिया में एक्सपोर्ट यहाँ पर करता है, जिसके लिए हर महीने यहाँ पर कीमत जो है उसकी समीक्षा की जाती है। भारत, चीन, जापान और सऊदी यहाँ पर साउथ कोरिया और सऊदी अरब से कच्चा तेल निकलने वाले सबसे बड़े यहाँ पर खरीदार देशों में शामिल है। यानी ये देश चीन, भारत और जापान, साउथ कोरिया और सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा तेल जो है कच्चा खरीदने वाले देशों में शामिल है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब के इस फैसले के बाद इराक और कुवैत जैसे देशों में भी दामों में कटौती का फैसला यहाँ पर हो सकता है। दरअसल वैश्विक आर्थिक संकट और चीन में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल के बाद कच्चे तेल की मांग पर असर पड़ा है, जिसके चलते सऊदी अरब ने कम दाम पर क्रूड ऑयल बेचने का फैसला किया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो ऑटो सेक्टर में बड़ा है भारत का दबदबा। जापान को पीछे छोड़ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है मार्केट। भारत में तेजी से बढ़ते ऑटो सेक्टर की चमक अब विश्व स्तर पर दिखने लगी है। निकाई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले साल गाड़ियों की बिक्री में जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का तीसरा बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है। वहीं निकाई एशिया के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां चीन में बिकी है। वही चीन में कुल 26.27 बिलियन वाहनों की बिक्री हुई है। वही दूसरे नंबर पर अमेरिका है, यहाँ पर 15.4 बिलियन वाहनों की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर है। शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर भारत में नए वाहनों की कुल बिक्री 4.25 मिलियन यूनिट रही, जबकि जापान में 4.2 मिलियन यूनिट यहाँ पर है। बात करते हैं अगली खबर की। तो छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ कानून हुआ है लागू। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन जुआ और खेलने वाले के लिए अब खैर नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर विधानसभा में ऑनलाइन जुए पर नकेल कसने के लिए छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 पारित कर इस अधिनियम को रोक दे दिया है। वही पूर्व अधिनियम में ऑनलाइन जुआ प्रतिबंधित नहीं था, जिसमें संशोधन करते हुए अधिनियम में अब जुआ घर की परिभाषा ऑनलाइन जुआ प्लेटफॉर्म सब जोड़ा गया है। वह जुआ के उपकरण में परिभाषा में ऑनलाइन जुए से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल ऐप और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स शब्द इसमें जोड़ा गया है। वही पुराने अधिनियम में ऑनलाइन जुए के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं था। वर्तमान में ऑनलाइन जुए के लिए अधिनियम में पृथक दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें 1 से 3 वर्षों का कारावास और 50,000 रुपये तक का यहाँ पर जुर्माना का प्रावधान भी है। बात करते हैं अगली खबर की। तो 3200 किलोमीटर 50 दिनों का सफर और 27 नदियों से गुजरेगा। पीएम मोदी करेंगे विश्व के सबसे लंबे क्रूज का रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 तारीख को गंगा विलेज
जो गंगा विलास क्रूज है उसको हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी अभी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट करके जानकारी यहाँ पर दी है। ट्वीट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया का सबसे लंबे क्रूज पर्यटन को मोदी जो है पीएम मोदी यहाँ पर 13 जनवरी को हरी झंडी से दिखाएंगे। हालांकि प्रशासन के पास प्रधानमंत्री कार्यालय से इसका कोई औपचारिक कार्यक्रम का भी यहाँ पर ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जिला प्रशासन ने जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो जियो ने ग्वालियर और जबलपुर में शुरू की है ट्रू 5G सर्विस। रिलायंस जियो ने अपने जो 5G नेटवर्क है उसकी यहाँ पर विस्तार अभी तेजी से कर रहा है। वह जियो ने ग्वालियर और जबलपुर में जो अपनी ट्रू 5G सेवाएं हैं वो लॉन्च यहाँ पर कर दी है। वही रिलायंस जियो ने 2023 में जो सुविधा है वो आगे तक यहाँ पर हर भारत के शहर और तहसीलों में ट्रू 5G की सेवा शुरू करने का लक्ष्य शुरू किया है। रिलायंस जियो के मुताबिक मध्य प्रदेश में जियो की पेशकश ने ट्रू 5G सर्विस का विस्तार किया है। वह जियो राजधानी भोपाल, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के प्रमुख बड़े शहरों में 5G सेवाएं शुरू करने वाला देश का यहाँ पर प्रदेश का पहला एकमात्र 5G प्रचालक है। वहीं ग्वालियर, जबलपुर और लुधियाना में 5G सेवाएं जो है कल यहाँ पर शुरू कर दी गई है जियो की। वहीं पंजाब में यहाँ पर 5G सर्विस शुरू करने वाला पहला एकमात्र प्रचालक है। वर्तमान में जियो इन शहरों में 5G सेवा शुरू किया है। वही चुनिंदा ग्राहकों को ही यहाँ पर 5G डेटा तक असीमित उपलब्ध है वो यहाँ पर रहेगी। बता दें आपको कि शुक्रवार को ग्वालियर और जबलपुर में जियो की जियो वेलकम ऑफर के तहत आमंत्रित यहाँ पर लोगों को किया गया। वही जियो वेलकम ऑफर के तहत यूजर्स को मुफ्त में 1GB प्लस जो प्रति सेकंड वाली स्पीड है वो अनलिमिटेड यहाँ पर इसमें डाटा मिलेगा। वह लॉन्च के मौके पर जियो के प्रवक्ता ने कहा है कि हमें ग्वालियर और जबलपुर में ट्रू 5G की सेवा शुरू करते हुए खुशी हो रही है। वह जियो मध्य प्रदेश में टेलीकॉम ग्राहकों की पहली पसंद है और ये लॉन्च जियो MP के लोगों के लिए प्रतिबद्धता को भी यहाँ पर दिखाता है। वह जियो दिसंबर 2023 के अंत तक देश के हर शहर हर तालुका में जियो अपनी जो ट्रू 5G सेवाएं है वो लॉन्च करने का इरादा रखती है।